तो हेलो दोस्तों, आपका मिस्टर जे का अपडेट पर स्वागत है। तो आप सभी का शायद आप सभी को पता चल गया है कि आपका जो 11 का एग्ज़ाम नहीं हुआ था उसका एग्ज़ाम आपका क्या 20 तारीख के शायद आपका 22 मई तक होने वाला है, मतलब होगा। आज आपका जो रूटीन है वो आ चुका है। तो जो अभी तक हमारा वास्तविक कम्युनिटी ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए हो वो प्लीज़ जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ पर आपको सब कुछ नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मतलब उस ग्रुप में आपको सब कुछ बता दिया जाएगा कि कब क्या है क्या नहीं। और प्लीज़ आप मुझे पहले जैसे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपके लिए वीडियो और भी बना सकूँ। और अगर आपको मंथली, अगर जो आपको महीना में एग्ज़ाम होने वाला है, जो आपका साप्ताहिक एग्ज़ाम होता था वीकली टेस्ट, तो वो आपका बंद हो गया है, तो वो आपका क्या मंथली एग्ज़ाम होगा। तो उसका क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि आज का आपका क्या मॉर्निंग असेंबली में क्या आया है। तो सबसे पहले जो देखते हैं कि आज का सुविचार तो क्या है। आज का सुविचार देखते हैं। तो आज का सुविचार क्या है, अनुशासन लक्ष्य और उपलब्धि के बीच का मूल है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर जो है आपका 25/4/2025 गुरुवार का प्रार्थना सभा के कार्यक्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार। तो सबसे पहले जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय में क्या भारत के लिए कड़े फैसले अटारी बॉर्डर बंद, सिंधु जल समझौता भी रोका। तो उसके बाद क्या है आपका राष्ट्रीय में, तो राष्ट्रीय में आपका क्या है ISRO अतिरिक्त से करेगा भारत की निगरानी। 3 साल में 150 सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा। तो उसके बाद आपका जो है राज्यों में, तो राज्यों में आपके क्या है, तो राज्यों में देखते हैं कि राज्यों में आपके क्या दिया है। झारखंड में 27 अप्रैल से बदलेगा मौसम, 6 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी है। तो उसके बाद क्या आपका खेल, तो खेल में क्या है पावर प्ले में बेहतरीन बॉलिंग से जीते मुंबई इंडियंस, हैदराबाद को हराकर पॉइंट्स टेबल पर पहुंची MI। तो उसके बाद क्या आपका शिक्षा क्रिया टेक्नोलॉजी आदि, तो इसमें क्या है UPSC 2024 की टॉपर रही शक्ति दुबे महिलाओं के लिए बनी प्रेरणा। तो उसके बाद क्या है जो आपका सबसे पहले दिया होता है 1 के 5 के लिए सामान्य ज्ञान। तो सबसे पहले क्या है आपका, तो सबसे पहले जो आपका है वो क्या है, आदि काटे तो गीत सुनाऊं, मध्य काटे तो संत बन जाऊं, अतः काटे तो साथी बन जाता, सबके मन को हरदम भाता। तो इसका क्या हो जाएगा आपका क्या संगीत। तो उसके बाद आपका जो है क्या 2 नंबर पे सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या है 2। तो उसके बाद क्या है आपका 3 नंबर पर एक वर्ग में कितने भुजाएं, तो एक वर्ग में आपका कितने भुजाएं होते हैं, 4 भुजाएं होते हैं। तो उसके बाद क्या आपका चौथा नंबर पे क्या मोबाइल नंबर कितने अंक के होते हैं। तो ये तो आप सभी को पता ही है कि मोबाइल अंक आपका कितना नंबर रहता है, मोबाइल नंबर 10 नंबर रहता है। तो इसके बाद 5वां नंबर है, लास्ट क्वेश्चन है 1 to 5 के लिए, भारत की मुद्रा क्या है। तो भारत की मुद्रा क्या होगा आपका भारतीय रुपया। तो उसके बाद देखेंगे कि कक्षा 6 to 8 के लिए आपका क्या है। तो चलिए देखते हैं कि आपका सबसे पहले जो दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपका जो 1 नंबर पे क्वेश्चन है वो क्या है, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ गए थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सन क्या 1526 ईस्वी में। तो उसके बाद दूसरा नंबर पे आपका जो है GST का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका होगा आपका क्या गुड एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। तो उसके बाद आपका तीसरा नंबर, तो तीसरा नंबर पे आपका क्या है
कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? विटामिन सी। तो उसके बाद देखेंगे कि आपका क्या चौथा नंबर पे क्या चौथा नंबर पे क्या क्वेश्चन है? मानव रक्त का पीएच मान क्या होगा? तो जो आपका मानव रक्त का पीएच मान होता है तो वो क्या होता है? शायद आपका 7.35 से कितना होता है? ये आपका 7.45 तक ही आपका क्या होता है। तो उसके बाद आपका जो है पाँचवा नंबर पे क्या है? बीज गणित के जनक कौन है? तो बीज गणित के जनक क्या है आपका? मोहम्मद इब्न मूसा अल खरवरिज़ी। तो उसके बाद देखेंगे कि कक्षा 9 to 12 के लिए आपका क्या है। तो इसके सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य आपका क्या हो जाएगा? राजस्थान। तो दूसरे नंबर पे क्या क्वेश्चन है? हमारे शरीर में कितने हड्डियां होते हैं? तो हमारे शरीर पे कितने हड्डियां होते हैं? 206 हड्डियां होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि तीसरा नंबर पे क्या है। तो तीसरा नंबर पे आपका जो क्वेश्चन है वो क्या क्वेश्चन है? तो चलिए देखते हैं कि इसका क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है। इसमें जो है आपका इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इस इलेक्ट्रॉन की खोज आपका किसने की थी? जे थॉमसन। तो उसके बाद आपका जो है चौथा नंबर पे क्या है? नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहली भारतीय कौन था? तो शायद इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा कि जो आपका भारत में सबसे पहले जो आपका नोबेल पुरस्कार पाया था वो है आपका क्या? रविंद्रनाथ टैगोर। तो उसके बाद जो है पाँचवा नंबर है, लास्ट क्वेश्चन है जो आपका एशिया आकृति जिसमें कोई भुजा या कोना ना हो उसे कहते हैं वृत्त। तो जैसे कि आपको पता ही थे जो हम इसी तरह का वृत्त बनाते हैं तो जिसमें कोई भुजा भी नहीं होता है और उसका कोई कोण भी नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं कि आज का कहानी आपका क्या दिया हुआ है। तो आज का कहानी है क्या? एक लकड़हारा। तो बोल रहा था कि एक लकड़हारा था, उनका नाम गोपाल था। तो वह जंगल में लकड़ियाँ काटना और रोज बाजार में बेचता था। तो बोल रहा था कि एक लकड़हारा मतलब जो आपका पेड़ पौधा काट कर बेचता था तो उसको क्या कहते हैं? लकड़हारा कहते। तो उसका नाम क्या था? गोपाल था। तो वह जंगल की लकड़ियाँ काटने से रोज उसका बाजार वह रोज जंगल से लकड़ियाँ काटने और रोज बाजार में बेचता था। तो बोल रहा था कि जो गोपाल है आपका वो क्या क्या काम था उसका? उसका काम कुछ नहीं था। वो हर जंगल में जाता था, लकड़ियाँ काटने के बाद वह रोज बाजार में बेचता था। उसकी लकड़ियाँ बहुत ही कम दाम में बिकती थी जिसमें उसका गुजारा नहीं चल पाता था। तो जो गोपाल था वो क्या करता था? लकड़ियाँ तो बाजार में बेचता था किंतु उसका जो लकड़ियाँ है वह बहुत ही कम दाम में बिकती थी जिसके जिसके उसका गुजारा मतलब जिससे उसका घर संसार अच्छे से नहीं चल पाता था। तो एक दिन वह बहुत दुखी होकर एक पेड़ के नीचे बैठा था। तो बोल रहा था कि एक दिन बहुत ही दुखी होकर वो कहाँ पर बैठा हुआ था? पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उसने देखा कि एक चिट्टी पेड़ पर चढ़ने का प्रयास कर रही थी। तो बोल रहा था कि जो गोपाल नाम का एक लकड़हारा था वो क्या एक बहुत दुखी होकर कहाँ पर बैठा हुआ था? पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तो उसने क्या देखा कि एक चिट्टी उसका क्या पेड़ पर चढ़ने का प्रयास कर रही थी। वह बार बार ऊपर चढ़ती और नीचे गिर जाती। अंत में चिट्टी सफल हो गई और वह पेड़ पर चढ़कर फल से क्या चिपट कर उसका रस पीने लगे। तो बोल रहा था कि जो चिट्टी है वह बहुत कोशिश करने के बाद क्या पेड़ के ऊपर उड़ गई और उठकर क्या उस चिपक कर उसे रस पीने लगी। तब लकड़हारे ने सोचा जब यह चिट्टी बार बार असफल होने पर भी
अपना प्रयास जारी कर सकती हैं, तो मैं मनुष्य होकर भी इतना दुखी क्यों हूँ। तो बोल रहा था कि जब एक चिट्ठी बार-बार असफल होने के बाद भी वह सफल हो गया है, तो हम मनुष्य होकर भी इतना दुखी क्यों हैं। उस दिन से लकड़हार अधिक मेहनत करने लगा, उससे उसकी मेहनत पर सफल मिला और वह अच्छे ढंग से अपना जीवन जीवन बिताने लगा। तो बोल रहा था कि जो आपका आपका कुछ भी काम हो, तो मेहनत करते रहें, आपका आपका मेहनत कभी भी विफल नहीं होगा, आपका मेहनत आपके साथ ही रहेगा। तो उसके बाद जो है, जो इससे इससे आपका क्या सीख मिलती है, कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। तो चलिए देखते हैं कि आपका जो 25 तारीख का जो है, तो 25 तारीख में जो आपका महत्वपूर्ण दिवस है, तो वो आपका क्या है? आज का महत्वपूर्ण दिवस 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, जो मलेरिया के प्रति जागरूकता फैलाने और इसका नियंत्रण करने के लिए वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा देता है। तो ये तो आपका सभी को पता ही है, आपका छत्रपति क्या है। तो चलिए, और कुछ नहीं चाहते हैं आप लोगों को, तो प्लीज़ पहले जैसा सपोर्ट चाहिए मुझे अभी, जो आप पहले सपोर्ट करता था, तो इस बार भी वैसा ही सपोर्ट मुझे चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो ठीक है, इसी के साथ हम वीडियो यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।